पहाड़ पर आफत का अलर्ट, 25 अगस्त तक ज्यादातर इलाकों में होगी जोरदार बारिश, अलर्ट मोड पर प्रशासन। बागेश्वर उपचुनाव में सीएम धामी ने किया जीत का दावा, कहा भाजपा के सामने नहीं कोई चुनौती, विकास के लिए जनता भाजपा को करेगी वोट। चुनाव से पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर टिकट की मशक्कत, मंत्री रेखा आर्या की लोकसभा सीट पर बढ़ी सक्रियता, कई इलाकों का लगातार कर रही दौरा। रुड़की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पाइप गोदाम में लाखों की चोरी का खुलासा, 8 लाख रुपए के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है। अब तक विभिन्न औद्योगिक समूहों के 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस बार 2.5 लाख करोड़ का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने तय किया है कि निवेश के जो प्रस्ताव मिल चुके हैं उन्हें मुख्य कार्यक्रम से पहले धरातल पर उतारा जाएगा। जिस प्रकार से प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। अभी तक चूंकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये जरूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या इन दिनों पिथौरागढ़ का दौरा कर रही है। उनकी इस सक्रियता को देखते हुए लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो इस बार हाईकमान अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट पर रेखा आर्या पर भी दाव खेल सकता है। वहीं कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो पीएम मोदी ने भी ये संकेत दिए हैं कि इस बार लोकसभा में कई नए चेहरे पर दाव खेला जा सकता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वह हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर। हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिला विकास कार्य में प्रथम स्थान पर चल रहा है। विकास कार्यों की बात करें तो पिछले 60 साल पर 9 साल भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं। यही कारण है कि आज केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सभी लोग खुशहाल हैं। बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास सांसद महोदय के द्वारा इतिहास में यदि 60 साल एक तरफ किए जाए तो 60 साल पर भी 9 साल भारी पड़े। जितना विकास का काम हुआ है, सड़क, पुल, आदरणीय श्री बालक सिंह जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, अभी मेडिकल बगल में आ गया। आधा घंटे में आपको एम्स मिल जाता है। तो जिस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आप सभी जनप्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में 100 करोड़ के करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट और स्टेट में उनकी अगुवाई में, पुष्कर धामी जी की अगुवाई में जो गवर्नमेंट चल रही है, जो बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी।
बागेश्वर उपचुनाव में जहां भाजपा और कांग्रेस का जमकर प्रचार चल रहा है, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र आर्या भी मैदान में है। मीडिया से बात करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूं। मेरे साथ बीजेपी ने नाइंसाफी की है। मेरे नाम को जानबूझकर ऊपर पैनल को नहीं भेजा गया। मेरे ऊपर पैसे लेने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरा अपमान करेगा तो मैं इनकी बेइज्जती करूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से होश में आने व मुझे परेशान न करने की अपील की है। बीजेपी का कार्यकर्ता तो था ही, एक सबसे बड़ा मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी की इन्होंने, इतनी गद्दारी की। मैं पार्टी में, भाई मेरे से क्या गलती हुई मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ। पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ मुझसे क्या गलती हुई। मेरे जो वो थे पेपर थे, नॉमिनेशन जो कर रहा था या मैंने जो किया था उसको पैनल वाइज भेजना था इन्होंने। आज ये मेरे से कह रहे कि, अब ये भी कह रहे हैं कि जगदीश ने 8 लाख 10 लाख ले लिया। मैं कह रहा हूँ मैंने कहाँ खा रहे भाई, कोई पैसा नहीं ले रखा किसी से। मुझे जनता का साथ है। और जहाँ तक ये बात करे तुझे वोट नहीं मिलेगा, 50% स्वयंसेवक का परिवार और संघ परिवार मेरे साथ। लोहाघाट के कनेड़ा क्षेत्र में अचानक हाई वोल्टेज आने से हड़कंप मच गया, जहां देखते ही देखते सभी घरों में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ गया, जिससे लोगों के टीवी, मीटर, लैपटॉप, मोबाइल, पंखे, बल्ब, इन्वर्टर आदि फूक गए, जिस कारण लोगों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही सभी घरों की बिजली भी चली गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी व्यक्ति को करंट नहीं लगा। वहीं स्थानीय लोगों ने हुए नुकसान के लिए विद्युत विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। इधर विद्युत विभाग के लाइनमैन ने भी घटना के तुरंत बाद बिजली व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुड़की के ढडेरा की राजविहार कॉलोनी के रहवासी पुलिया टूटने का विरोध कर रहे हैं। स्थानीयों ने नगर पंचायत ढडेरा और कुछ स्थानीय लोगों पर आरोप लगाया है कि वे लोग राजनीति कर पुलिया को जानबूझकर तोड़ दिया। ये राजविहार कॉलोनी का मुख्य पुलिया है और इस पुलिया को जानबूझकर तोड़ दिया गया। ये पुलिया पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन गंदी राजनीति के चलते इस पुलिया को जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर जल्द पुलिया ठीक नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये एक पुलिया का मैटर है, नाले का। यहाँ पे अभी जैसे बताया है त्यागी जी ने कि यहाँ पे ये दबंग आदमी है, ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं, कॉलोनी से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने खर्चा निकालते हैं उससे। अभी भी इस पुलिया के मैटर के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, लोगों से 5-5 हज़ार रुपये की डिमांड की कि जी हम आप हमें 5-5 हज़ार रुपये दो, हम इस पुलिया को जो है दोबारा तोड़ के इसे ऊंची करवा देंगे या ये करवा देंगे। लोगों ने पैसे नहीं दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने ज़बरदस्ती ये पुलिया तुड़वा दी कि लोग हमारे पास परेशान होकर हमारे पास आए कि जी हमें पैसे देंगे और हम फिर से खाना पीना शुरू कर देंगे अपना। ये पुलिया तोड़ के रख दी। अभी बड़ी समस्या हो रही है। वो उनकी रिक्शा से जाते हैं बेचारे, कई बार गिर गए, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे गिर गए, लोग कूद के जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कॉलोनी से जाने के लिए। मुख्य ये मेन रास्ता पूरे गांव का मेन रास्ता हो रहा है, कॉलोनी का मेन रास्ता है। यहाँ इस कॉलोनी के 3 दबंग लोग ऐसे हैं कि कॉलोनी में जो चाहे वो करते हैं। जैसे ये एक बहुत बढ़िया बनी हुई पुलिया, बहुत मजबूत बनी हुई पुलिया थी, जिसको जेसीबी लगा के जानबूझ के तोड़ दिया गया। अगर तोड़ते हुए ये पूछा, इसका कारण पूछा गया, भाई तोड़ने का कारण बताओ। कहा ये अधिशासी अधिकारी ने हमसे कहा कि इसे तोड़ दो, हम दोबारा बनवा देंगे। इसकी शिकायत लेकर हम अधिशासी अधिकारी के पास गए, लिखित में हमने शिकायत दी कि इन 3 लोगों ने ये पुलिया तोड़ दी, आप इन पर कुछ एक्शन लीजिए। तो उन्होंने कुछ हाँ हूँ ना करके कहा कि मैं उसको स्लैब को दोबारा उस पर रखवा दूंगा और वहाँ का रास्ता चालू हो जाएगा। शिकायत लेके हम 16 तारीख में नगर पंचायत में गए, अधिशासी अधिकारी से मिले। उनके सुपरवाइजर से जब हमने फ़ोन पे बात की, उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जब हमने उससे बात की उसने कहा तो संग्राम सिंह से बात करो। हमने कहा संग्राम सिंह कौन है, यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं क्या? तो बोले हमारे अधिशासी अधिकारी से बात कर लो। हमें बताओ हमें किस आदमी से बात करनी, किससे हमें इसका सही जवाब मिलेगा। इस होने के कारण वो पुलिया जो है डाउन है और उस कॉलोनी में, राजविहार कॉलोनी में जल भराव हो गया था।
वहाँ पे हम गए, स्थलीय हमने निरीक्षण किया, लेकिन वो पनडुब्बी भी वहाँ पे नहीं डूब पाई। कुछ हल्के में तो हमने निकाल दिया, इसलिए वहाँ से वो स्लेब हटाया गया कि पानी का भराव न हो और एक निकासी बनी रहे, और उसे तत्काल हम उस स्लेब को लगा के आवागमन फिर शुरू करवा देंगे उस स्थान पर। रुड़की के झबरेड़ा के प्रज्ञा हॉस्पिटल में अब अन्य इलाजों के साथ साथ हड्डी का भी इलाज किया जाएगा। अस्पताल में अब मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। प्रज्ञा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि उनके अनुरोध पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु से मुफ्त कैंप के लिए जानकारी दी गई थी, जिस पर सहमति जताते हुए डॉक्टर हिमांशु ने तय किया कि वह अस्पताल में अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगे और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ देंगे। मुलाकात डॉक्टर त्रिपाठी जी से हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा हॉस्पिटल है झबरेड़ा में प्रज्ञा हॉस्पिटल के नाम से, तो आपको वहाँ पे अपनी सेवाएं देनी है। तो जितने भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे कमर का दर्द या कोई भी ट्रॉमा है ना, या हड्डी का सूख जाना, सारी चीज़ें, तो हम अच्छा प्रयास करेंगे कि हम गरीब मरीजों की मदद कर सकें और सारी चीज़ें समस्याओं का समाधान कर सकें। बड़े अनुरोध के बाद आप डॉक्टर हिमांशु सर हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल का अनुभव है सर का। तो मैंने बड़ा अनुरोध किया सर से कि आप इस क्षेत्र में कोई भी हड्डी की समस्या हल नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा चिकित्सक नहीं है आसपास, तो आप मुझे 1 घंटा अपने उस समय में से दीजिए। तो अपने कीमती समय से 1 घंटा देने के लिए सर राजी हुए, और 11:30 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन यहाँ पर इनकी सेवाएं निम्नतम फीस पर होंगी, जो सबके लिए अफोर्डेबल होगी, लगभग 100 रुपये के आसपास। वैसे आपकी फ़ीस 1000 रुपये है वहाँ, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये में ही हमने रिक्वेस्ट किया, गरीब लोग हैं जनता के, और वो आकर के अपना पूरा परामर्श इनसे ले सकते हैं। मसूरी से सवारी छोड़कर देहरादून की ओर जा रही एक कार गलोदी धार के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार चालक को गंभीर चोट आई है, जिसकी सूचना वहां रह रहे मजदूरों ने स्थानीय ग्रामीण गौरव रावत को दी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। सूचना दी गई सुबह 6 बजे कि यहाँ पे गाड़ी गिरी है रात को, तो मैं मौके पे गया तो पता चला उसमें एक आदमी था और वो बहुत ज़्यादा चोटिल था, तो उसे हमने निकाला। उसी समय 108 को भी हमने सूचना करी है, पुलिस को भी सूचना करके हमने 108 द्वारा उसे देहरादून भेज दिया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर निगम टाउन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अन्य वीरों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद भी किया गया। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी, आज उनके परिजन विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी लगे कि पूरा देश उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनका सम्मान कर रहा है। मेरी माटी मेरा देश के तहत जो है पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं को सबको यहाँ पर जो है मेरी माटी में मेरा देश के तहत जो सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है पूरे देश में चल रहा है। देहरादून नगर निगम में भी आज कार्यक्रम हुआ है। और मेरी माटी मेरे देश से सभी, मैं अपने युवा साथियों से सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी माटी मेरे देश से जो है इस अभियान से जुड़कर अपने देश के प्रति अपना समर्पण, देश के प्रति हमारी निष्ठा, समर्पण होना चाहिए। उत्तरकाशी में IND-24 की खबर का असर देखने को मिला, जहां खाद्य विभाग और नगर पालिका ने क्षेत्र के अनेक स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें साफ सफाई समेत लाइसेंस की जांच की गई। जानकारी के अनुसार मंडी से लगातार अधिक दाम पर सब्जी बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया और पाया कि मंडी में दुकानदार घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक रूप में कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके से 17 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से
6 सिलेंडर मालिकों से 13,200 रुपए वसूले गए। लाइसेंस रेट लिस्ट समेत अन्य कमियां पाए जाने पर 5 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। जिला आपूर्ति अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद IND 24 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जैसे यहाँ सब्जियों के रेट भी बहुत हाइक कर रहे थे और उसमें लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी, तो उन्हीं शिकायतों के क्रम में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है और इसमें हमने बाटवा विभाग को भी साथ लिया है, खाद्य और उसका नगर पालिका हमारे साथ में रही है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी साथ रहे हैं। तो सभी दुकानों पे रेट लिस्ट लगवाई गई है और घरेलू सिलेंडरों की जो व्यावसायिक उपयोग हमारे प्रतिष्ठान करते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उन पे भी छापामारी की गई है। तो इसमें नगर पालिका द्वारा भी साफ सफाई के लिए चालान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी 5 नोटिस जारी किए गए, कुछ लोगों को चेतावनी भी जारी की गई है। और खाद्य पूर्ति विभाग की जो 2 टीमें हमने बनाई थी, उन्होंने 17 सिलेंडर हमारे जब्त किए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने मौके पे ही प्रशमन कर लिया गया था और 13,200 की धनराशि भी जमा करा ली गई थी। टनकपुर के मनिहार गोट में तराई पूर्वी वन विभाग शारदा रेंज की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें अवैध आरा मशीन को सीज किया गया। वहीं चिरान के लिए लाई गई लकड़ी बरामद की गई। 35 नग लकड़ी और 2 लट्ठे जब्त किए गए। हालांकि मालिक फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। मसूरी में उत्तराखंड जल संस्था कर्मचारी संघ ने टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड जल संस्था को जल्द कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शन में कर्मचारियों के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत शहर के कई जिम्मेदार शामिल हुए। बता दें कि उत्तराखंड जल संस्था का कार्यालय निजी भूमि पर संचालित है। पहले कार्यालय टाउन हॉल में संचालित था, लेकिन नवीनीकरण के कारण खाली करना पड़ा। नवीनीकरण के कार्य को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक जल संस्था को कार्यालय मुहैया नहीं करवाया गया। रही बात ये कि आज के सांकेतिक धरने की, वो हमें जो कार्यालय जो टाउन हॉल में चाहिए था, जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, जो अभी तक नहीं मिला 5 से लेके अभी तक, जिसकी वजह से जो आज हमने जो सांकेतिक है जो धरना दिया। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी मांग है जो कोई और नहीं है, हमारे विभाग की है जो नाक और नाम और काम की है जो साख पे है जो धब्बा लग रहा है। एक तो है जो 4 तारीख को है जो हमने जो कार्यालय खाली करना है, अभी तक है जो हमारी है जो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब व्यवस्था भी नहीं हो पाई है तो है जो कर्मचारियों में रोष व्यक्त है। अब हमारी है जो मांग ये है कि आज हमारा सांकेतिक धरना था, इसमें शासन प्रशासन है जो इस बात में है जो गौर नहीं करता, तो हम है जो 25 तारीख को है जो आकस्मिक अवकाश पे चले जाएंगे सारे सामूहिक रूप से। वो अपने ही संस्थान की जो समस्या है उनका निराकरण आपस में बैठकर तय नहीं कर सकते, जबकि अब पिछले अक्टूबर से इस प्रक्रिया चल रही है कि कार्यालय से हटना है, शिफ्ट होना है। तो क्या एक याद आई कि 4 सितंबर को जब खाली करना है तब याद आ रहा है कि अब कहाँ ले जाएं कार्यालय। तो इस कार्यालय को हटाने से कर्मचारियों पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो मसूरी का जो 8 से 10 हज़ार उपभोक्ता है जो शहर में आकर अपनी समस्याओं का समय समय पर आकर निदान कर सकता है। मसूरी वैसे ही जल समस्या से जूझता रहता है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये जल संस्थान के कर्मचारी बहुत मेहनत के साथ कार्य करते हैं। और अगर यदि यही कार्यालय कहीं दूर ले जाया जाएगा, शहर से दूर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कर्मचारी सहित मसूरी की जनता को भी इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी मांग सिर्फ यही है कि कर्मचारियों का जो ये आंदोलन है, जो उनकी धरना है, इसको हम समर्थन देते हैं और हम कहते हैं जो शहर में जो जल संस्थान का कार्यालय है वो यथावत वैसी का वैसी रहे। हमारा सबसे बड़ा खेद, हमारा दुख इस बात का है कि 8,000 उपभोक्ता है मसूरी उत्तराखंड जल संस्थान के, वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर। और क्या सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास जो धामी सरकार है, जो करोड़ों की अरबों की बात करते हैं योजनाओं की, परियोजनाओं की, क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक परमानेंट भवन, एक स्थायी भवन, उनके एक बहुत बड़े दफ्तर उत्तराखंड जल संस्थान उनके एक अनुभाग को मिले। बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया है और जल्दी अगर उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो 15 दिन के भीतर
अगर इनका निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, पैदल आवास कूच करेंगे संपूर्ण मसूरी की जनता के साथ और उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों के साथ, और वहां जाके अनिश्चितकालीन धरना देंगे। है तो हम तो आज भी कहा कि अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो फिलहाल या तो टाउन हॉल के ऊपर जो छत डाल रखी है उसको दिया जाए टेम्परेरी। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जब सड़कों पर उतरोगी तो तब जाके सरकार की जूं रहेगी, सचिव की रहेगी, और जो हमारे राजस्थान के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संज्ञान लेना चाहिए। इसमें ये शहर के भविष्य का सवाल है। जिस शहर से आप 8,000 उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं, जिससे आपके कर्मचारियों की तनख्वाह जा रही है, अब वो उस पर चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा उस बात के लिए। इसलिए हम पूरा समर्थन इनको देंगे, चाहे इनका धरना हो, प्रदर्शन हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, हम इनके साथ हैं जब तक इनको कहीं कार्य नहीं मिले। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।